जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बड़ी खबर संविदा आदि कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सामने आ रही है। शासन में हुई इस बड़ी बैठक के बाद अब सरकार विनियमितीकरण नियमावली 2025 लेकर आने जा रही है, जिससे हजारों कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा मिलने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से संविदा और अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अलग अलग समय पर सरकारों ने नियमावलियां जारी कर कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रयास किए, लेकिन हर बार कुछ वर्ग ऐसे रह गए जिन्हें इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अब एक बार फिर से नियमितीकरण का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर गंभीर मंथन हुआ और नई नियमावली का प्रारूप तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। बैठक में साफ कहा गया कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के आलोक में संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। पहले की नियमावलियों में 10 वर्ष की सेवा शर्त रखी गई थी। बाद में 2013 की नियमावली में इसे 5 वर्ष तक घटाया गया, लेकिन 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद फिर से कानूनी लड़ाई शुरू हुई और फरवरी 2024 में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 5 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को नियमित करने का प्रावधान होना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में समिति की बैठक 28 अगस्त 2025 को हुई। बैठक में कार्मिक, वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें तय किया गया कि 4 दिसंबर 2008 तक संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारी जो निरंतर सेवा में हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए। इसके लिए नियमावली 2013 में संशोधन कर विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। यह निर्णय उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर हो सकती है जो 1 दशक से अधिक समय से संविदा या अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं। उनके सामने हमेशा असुरक्षा की स्थिति रही है। न तो नौकरी का स्थायित्व था और न ही भविष्य की गारंटी। अगर कैबिनेट इसे मंजूरी देती है तो 2008 तक लगे कर्मचारियों का रास्ता साफ होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी निराशा की बात यह है कि उपनल कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से तैनात कर्मचारी वर्षों से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बिजली निगम, ऊर्जा निगम, चिकित्सा विभाग, विद्यालयों और अन्य जगहों पर उपनल के जरिए हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनकी संख्या आज संविदा और दैनिक वेतनभोगियों से भी कहीं अधिक है। उपनल कर्मियों की स्थिति बेहद कठिन है। उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तुलना में आधा या उससे भी कम वेतन मिलता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीमित है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे सीधे विभाग के कर्मचारी नहीं माने जाते बल्कि उपनल जैसी एजेंसी के कर्मचारी कहे जाते हैं। इससे उनका न तो विभागीय कैडर बनता है और न ही प्रमोशन की व्यवस्था होती है। यही कारण है कि वे बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार उपनल कर्मचारियों के पक्ष में आदेश आ चुके हैं। अदालतों ने साफ कहा कि लंबे समय से निरंतर सेवा कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से हर बार इन्हें तकनीकी आधार पर टाल दिया गया। जब जब नियमावली बनी उसमें उपनल कर्मचारियों को बाहर रखा गया। अब जब नई नियमावली 2025 की तैयारी हो रही है तब भी उपनल कर्मियों को इसमें शामिल न करना एक गंभीर प्रश्न है। सवाल यह उठता है कि अगर संविदा और दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण संभव है तो फिर उपनल कर्मियों को क्यों नहीं? क्या केवल इसलिए कि वे किसी एजेंसी के माध्यम से रखे गए हैं? लेकिन हकीकत यह है कि उनका कार्यभार, जिम्मेदारी और योगदान विभागीय कर्मचारियों से कम नहीं है। उपनल कर्मचारियों का तर्क है कि वे वर्षों से समान काम कर रहे हैं। उन्हें समान वेतन और समान अधिकार मिलना चाहिए। जब सरकार बार बार समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करती है तो उपनल कर्मियों को बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है। यदि इन्हें नियमावली से बाहर रखा गया तो यह सीधी भेदभाव की श्रेणी में आएगा। दरअसल उपनल कर्मचारियों का मामला और भी संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित शामिल हैं।
राज्य सरकार ने उन्हें रोजगार देने के नाम पर नियुक्ति तो दी, लेकिन स्थायी होने का हक नहीं दिया। यही वजह है कि आए दिन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। नियमितीकरण के सवाल पर राजनीति भी खूब होती रही है। सत्ता में आने वाली हर सरकार कर्मचारियों को आश्वासन तो देती है, लेकिन फैसले लेने में हिचकिचाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घोषणा की थी कि कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन क्या इस घोषणा का लाभ उपनल कर्मचारियों तक पहुंचेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर केवल संविदा और दैनिक वेतनभोगियों तक ही नियमावली सीमित रही तो एक बार फिर से बड़ा वर्ग बाहर रह जाएगा। यह न केवल उपनल कर्मियों के साथ अन्याय होगा, बल्कि भविष्य में सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि नाराज कर्मचारी चुनावी राजनीति में भी असर डालते हैं। नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर कानूनी पेच भी बने रहेंगे। जब हाईकोर्ट ने 5 वर्ष की सेवा सीमा को खारिज कर 10 वर्ष का मानदंड तय किया है, तब सरकार को नियमावली बनाते समय बेहद सतर्क रहना होगा। यदि इसमें किसी वर्ग को अनुचित रूप से बाहर रखा गया तो दोबारा कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। उपनल कर्मचारी तो पहले ही कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि वे नई नियमावली को भी चुनौती दे दें तो मामला फिर से अटक सकता है। इसलिए सरकार को इस बार व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल संविदा और दैनिक वेतनभोगियों को शामिल करने के बजाय उपनल कर्मियों को भी इस दायरे में लाना चाहिए। इससे न केवल न्याय होगा, बल्कि वर्षों से चली आ रही असुरक्षा भी समाप्त होगी। राज्य में स्थायी और सुरक्षित रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है। युवा अस्थायी नौकरी को स्थायी नहीं मानते। उपनल कर्मियों के लिए यह और भी कठिन है, क्योंकि वे समान काम करके भी समान अधिकार से वंचित हैं। यदि सरकार वास्तव में संवेदनशील है तो उसे उपनल कर्मियों की आवाज भी सुननी होगी। नियमितीकरण नियमावली 2025 से एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। अगर यह नियमावली समावेशी होती है तो हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। लेकिन अगर इसमें केवल 2008 तक के संविदा कर्मचारियों को शामिल किया गया और उपनल कर्मियों को बाहर रखा गया तो यह आधा अधूरा कदम साबित होगा। अंततः सवाल यही है कि क्या सरकार संविदा, दैनिक वेतनभोगियों और उपनल सभी वर्गों को समान अवसर देगी, या फिर एक बार फिर से उपनल कर्मियों को निराश होना पड़ेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में कैबिनेट के फैसले से मिलेगा। दोस्तों, वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।